हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th वालों के लिए प्लेन फिगर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th वालों के लिए प्लेन फिगर चैप्टर का बेसिक जानेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे डाउट्स के साथ इसको कंफ्यूजन जितना भी है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक में ही आज कंफ्यूजन होने वाला है आपको। क्योंकि आप जानेंगे यहाँ कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला कई तरह के होते हैं, है ना, और उसको हम कब कैसे कहाँ लगाएंगे और क्वेश्चन में क्या क्लू रहेगा जिसको देख के हम वहाँ एरिया में कौन सा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे ये भी जानेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं आप, हैं? मैंने इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं, इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने फैन खरीद के लाया, वो सक्सेस नहीं हुआ, वो उससे भी नॉइज हो गया। आप आज न्यू रूम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ लाइट आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन मैंने एडजस्ट कर रहा है आपको। तो आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, आपको लग भी रहा होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लाइक तो करते ही हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक का क्लास 9th वालों के लिए। और एक बात, ट्रायंगल भी चल रहा है और लॉगरिथम चलेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। पता है कि हमको सबके स्कूल सिलेबस में लॉगरिथम नहीं है, बट मैं उसको भी स्टार्ट करूंगा। ओके, तो चलिए, रेक्टेंगल का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप जानते हैं, तो इसको हम जल्दी से खींचेंगे, और जो न्यू कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे ए बी सी क्या है बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगल है। हो सकता है कि ये छोटा रूम है, तो मुझे लग रहा है कि ये इको हो रहा है। अगर इको हो रहा है बच्चों, तो आप इस आज के साउंड को इग्नोर करें, और अगले दिन में कुछ और व्यवस्था करूंगा इसको। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसे लेंथ कहूं और ये ब्रेथ कहूं, तो आप समझ पाएंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है तो आप जानते हैं, L इंटू बी, यानी एल बी हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। दूसरा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं। बट आपको मैं जो बताऊंगा वो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। पेरीमीटर कहते किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री। तो बच्चों, लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब हो गया कि आपको बीच से कोई मतलब नहीं है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो बाउंड्री है उसका लेंथ। तो बच्चों देखिए, ये भी L, इधर भी, तो ये भी B। तो बच्चों देखिए 1L लेंथ, लेंथ का मतलब क्या कहेंगे इसको, टोटल लेंथ। क्या कह देंगे, टोटल लेंथ। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक AB, फिर यहाँ से यहाँ BC, फिर CD और प्लस AC, है ना, AD। क्या है, AD। मैं एक बार देख लूं कि AD आ रहा है कि नहीं आ रहा है। CD तक आया, ठीक है, प्लस AD। तो बच्चों यही हुआ हमारा लेंथ ऑफ पाथ। दैट मींस AB क्या है हमारा L, फिर क्या है ये BC B है, और फिर ये L हो गया, फिर B हो गया। तो आप देखेंगे कि 2L प्लस 2B है, 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये B हो गया। तो क्या हो गया, 2 इंटू L प्लस B, ये क्या हो गया बच्चों, पेरीमीटर। बस एक बात ये जानना है बच्चों कि जब आपको एरिया, पेरीमीटर या फिर वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं वॉल्यूम का भी यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम या इस तरह का कोई भी फॉर्मूला का जब कोई वैल्यू ही दे दिया जाए, यानी किसी रेक्टेंगल का एरिया ही आपको वैल्यू में दिया हुआ हो, जैसे किसी का एरिया दे दिया 200 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये जो है हमारा वैल्यू, यही क्या है, दिया हुआ रहे, समझेंगे। तो बच्चों इसी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। जैसे एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है तो यही लगा देंगे LB इक्वल टू दिस, है ना। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे।
रेक्टेंगल में तो वॉल्यूम होगा नहीं। तो बच्चों अगर ये गिवन हो तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, डाटा को नोट करेंगे और जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया हो तो उसी का फॉर्मूला लगा देना है बिना सोचे समझे, पेरीमीटर हो तो उसका फॉर्मूला लगा देना है, और ये वैल्यू का इसी से यूज करके हम लोग यहाँ से वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप देखेंगे कि मैं कंफ्यूजन को जो क्लियर करूंगा क्वेश्चन में, तो वो इसी बेस्ड पे होगा कि मैं इसको अप्लाई कैसे करता हूं, आप उसको ध्यान देंगे। तो चलिए ये हो गया। अब आप देखेंगे कि बच्चों इसमें डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल, ये सुबह से लाइट नहीं है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको वीडियो मिलेगा 2 बजे, तो आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। देखते हैं कितने बजे वीडियो अपलोड हो पाएगा। कहाँ थे? अब हम लोगों को लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी जिसको डायगोनल्स भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो बच्चों रेक्टेंगल में जो होता है वो 90 डिग्री होता है उसका कॉर्नर, इसीलिए हम लोग जब इसको इस तरह से वन साइड से इसे बनाते हैं तो इसमें 2 क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और ये देखिए ये यही है हमारा 90 डिग्री, और ये इसके सामने वाला हाइपोटेनस हुआ। हाइपोटेनस को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हाइपोटेनस को कहते हैं डायगोनल्स। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला आप जानते हैं, h इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और इस पे रूट होता है। तो बच्चों यहाँ h को रिमूव कर देंगे और इसी का नेमिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। और ये p किसको कहते हैं? तो ये अगर p है तो ये b होता था, तो p को ही हम लोग क्या कह देंगे? यहाँ पे ब्रेथ कह देंगे, और यहाँ कह देंगे लेंथ। दैट मीन्स यही हो गया बच्चों रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन है कि सर ये जहाँ प्लस होता है माइनस भी होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो चलिए मैं ये भी आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए बच्चों ये हाइपोटेनस है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ओके, जब आप हाइपोटेनस को लिखेंगे तो आप ये पहले जानिए कि जो हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है। क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट वाला फॉर्मूला, यानी ये दोनों, ये सबसे लॉन्गेस्ट हुआ तो ये स्मॉलर हुआ, ये भी स्मॉलर हुआ। इन ये दोनों बच्चा है और ये बड़ा है, तो बड़ा कैसे होगा? बचवा दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो बचवा को ऐड करना पड़ेगा, मतलब p वाला और b वाला को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो h का फॉर्मूला में दोनों छोटका को ऐड करेंगे तब ना बड़का होगा, इसीलिए इसमें प्लस होता है। ओके, अब आपको अगर p का फॉर्मूला कोई पूछ दे तो आप जानते हैं कि एक ही में प्लस होगा, बाकी दोनों फॉर्मूला में माइनस होगा। यानी p के भी फॉर्मूला में माइनस होगा और b के भी फॉर्मूला में माइनस होगा। अब देखिए बच्चों माइनस किस में होगा? तो देखिए बच्चों बड़ा वाला में ही कोई चीज माइनस होता है, जैसे 4 में -3 करते हैं अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो बड़ा वाला यानी h सबसे बड़ा है, तो h स्क्वायर में ही p कहे तो b को माइनस कर दीजिए, और h स्क्वायर में ही b कहे तो p स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपका कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रह गया होगा। तो आप डायगोनल का भी फॉर्मूला आप अच्छे से जान गए हैं। बोर्ड भी हिल रहा है, अभी बहुत सारा अधूरा है वर्क, इसीलिए कल भी वीडियो नहीं आया और अभी और एडजस्ट करना बाकी है, इसीलिए मैं बीच में ही, आप लोगों का कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। आपको विश्वास रहे कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो बच्चों अब देखिए स्क्वायर का अगर हम बात करें तो आप देखिए रेक्टेंगल आप जान गए हैं, तो स्क्वायर भी आप आराम से जान जाएंगे। आप सबसे पहले अगर स्क्वायर वाला में कोई कंफ्यूजन है तो आप जानिए कि L और B जो होता था बच्चों, ये L इक्वल टू B होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? A कह देते हैं। दैट मीन्स ये हो गया A और ये भी हो गया A, दोनों इक्वल है तो हम लोग एक नेम कॉमन नेम कर दिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखिए फॉर्मूला बनता कैसे है, आप जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है रेक्टेंगल का। तो यहाँ देखिए बच्चों ये हो गया, नहीं ये नहीं, ये क्या कर दिए हम?
एरिया का फॉर्मूला थोड़े होता है। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि L इंटू बी होता है, तो यहाँ L भी A है और B भी A है, तो A इंटू A क्या हो गया, A स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला, ये हमने समझाया है आपको। ओके चलिए, फिर अगर आपको उसी तरह से पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर पूछ दे तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी ये A, ये भी A, ये A, दैट मीन्स A प्लस A प्लस A प्लस A। अब कोई बकलौड़ा बोलेगा कि सर A टू द पावर 4, तो मारेंगे तो हो जाएगा दिन में ही भोर। चलिए देखिए A टू द पावर 4 नहीं, 4A। ओके चलिए, उसी तरह से अगर आपको डायगोनल इसमें पूछ दे, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायगोनल का मतलब क्या हो गया, देखिए ये दोनों इस तरह से मिलाएंगे और ये हाइपोटेनस, यही है डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जानते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2A स्क्वायर और इस पे रूट, दैट मीन्स क्या हो गया, देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस 2 का तो रूट रह ही गया, दैट मीन्स रूट 2 और बाहर में A, समझा रहा ना, रूट 2 और बाहर में A, तो ये हो गया हमारा किसका बेसिक, ये हो गया स्क्वायर का बेसिक। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं और आपको कहाँ डाउट्स होंगे ये मुझे पता है ना, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। तो बच्चों मुझे ये पता है कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो मैंने उसको भी रिसॉल्व करते हुए आगे बढ़ा है। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल पे देखते हैं। तो बच्चों ये जो है ना हमारा, ये तीनों ट्रायंगल बेस्ड ही है, तो यानी हम लोगों को 3 टाइप्स का ही फॉर्मूला याद रखना है, एक स्क्वायर का, दूसरा रेक्टेंगल का और तीसरा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल जो है ना बच्चों वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो ट्रायंगल को कंफ्यूजन के साथ नहीं, कंफ्यूजन के बिना पढ़ेंगे। ओके ये हो गया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं कि एरिया क्या होगा, तो सिंपल एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, जानते हैं, या फिर एल्टीट्यूड जिसको आप बोलते हैं, मैं हाइट कहता हूं, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस किसको कहेंगे और हाइट किसको कहेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, समझना है ना, कैसे जानना पड़ेगा वो देखिए बच्चों। चलिए हम लोग हाइट के कॉन्सेप्ट को आज जानेंगे। आप बोलेंगे कि सर हाइट तो हम जानते ही हैं, तो आपको पता ही नहीं है, हाइट में ही बहुत हाइट है ना, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। चलिए आपको मैं देता हूं, देखिए 1 फिगर, 2 फिगर और ये 3 फिगर, ठीक है, नहीं बना ये ठीक। अब चलिए इसका हाइट बताइए, तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर ये वाला हाइट है ना, आप बोल देंगे कि ये वाला क्या है सर, हाइट है। बच्चों जब तक यहाँ 90 डिग्री नहीं कहे, ये ना दिया हुआ हो, तब तक आप इसको हाइट नहीं कहेंगे। कोई भी ज्योमेट्री सेक्शन में जो दिखता है वह बिल्कुल भी सही नहीं दिखता है, जो डाटा कहता है वही सही होता है, ठीक है ना। जब ये 90 डिग्री कह दे तो बच्चों अगर इसका नेमिंग मैं ABC कहता हूं तो यहाँ AB क्या है, हाइट है। ओके क्लियर है। चलिए देखिए, अगर इस पे बेस, ये हमारा बेस है, तो इस पे 90 डिग्री जब ड्रॉ करेंगे तब ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। अगर ABC है और ये D है तो ये वाला तो हाइट है। बोलेंगे हाँ सर ये समझ में आ रहा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करने का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस है ना, किसी भी वर्टेक्स का, वो हमारा हाइट हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जब ये 90 डिग्री, अब आप यहाँ पे बताइए हाइट क्या है, तो अभी आपको अब समझ में आया होगा। अदरवाइज ये जो मैंने बताया आप कहते कि सर ये वाला हाइट है, बोलते ना, आप कहते सर ये वाला हाइट है, तो बोलते नहीं, अब तो सर आप कंफ्यूजिया दिए। तो बच्चों कंफ्यूजिया नहीं दिए, आपका कंफ्यूजन को हटा दिए, है ना। यानी ये आप हाइट नहीं कहेंगे बच्चों। अगर आपको ABC दिया हुआ हो तो ये AC जो है ना वो हाइट नहीं है, तो
तो अब आप 2 सेकंड का टाइम लीजिए और आप हाइट मन में सोचिए और आप इको अगर सफर कर रहे हैं कि ये इको हो रहा है मेरा साउंड, तो बच्चों आज के लिए एडजस्ट कीजिए। चलिए देखिए, मैंने कहा कि कोई भी बेस हो सकता है और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो बच्चों अगर हमने इसे बेस समझ लिया है तो इस बेस को इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अर्थ सरफेस ही तो बेस कहलाता है। तो मैंने एक को बेस बना दिया। अब बच्चों बेस पे जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी आपको कंफ्यूजन है, मैं जानता हूं कि वर्टिकल लाइन में भी और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आपको दिक्कत है। तो बच्चों देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ये है और हॉरिजॉन्टल ये है। देखिए हॉरिजॉन्टल को याद रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, देखिए इसमें इस तरह से लाइनिंग बनता है H, यानी ऐसा लाइन अगर रहे, ऐसा लाइन रहे तो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि H में ऐसा लाइन है। और वर्टिकल मतलब सीधा, ऐसे है ना। इस जैसे हम लोग अर्थ सरफेस पे खड़े जो रहते हैं वो वर्टिकली रहते हैं, और अगर कोई मर जाए तो वो सो जाता है हॉरिजॉन्टली। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा। तो बच्चों ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह से, अब इस बेस है, ये वाला बेस है, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन करके ट्रायंगल से बाहर में हाइट दिखेगा। तो ऐसा फिगर बच्चों आप 10th क्लास में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर 9th क्लास में भी हो सकता है थ्योरम में, ये थ्योरम वहां यूज होता है। एनसीईआरटी बुक में कंफ्यूजन में भी दिया हुआ है इसको। तो आप देख पाएंगे कि ये बाहर में भी इस तरह से ड्रॉ करके, इधर हाइट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ऐसे हाथ कर देंगे तो आपका हाइट यहाँ से तो नहीं नापेगा। आपका मैक्सिमम लेवल जो ऊपर गया है उससे उसको मेजर करना है। तो बच्चों आप यहाँ पे इस तरह से हाइट ड्रॉ करके और बोलेंगे इतना सा हाइट है, तो बड़े बेवकूफ हैं। अगर आप सो जाएंगे तो क्या आपका हाइट क्या 10 इंच हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, समझ रहे ना। देखिए दोबारा फिर लाइट चला गया है, और वो अब क्या इन्वर्टर लूं? बच्चों अब इन्वर्टर लेने का ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि लाइट आ जाए तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों चलिए, आप समझ गए होंगे कि हाइट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो ये रहा हाइट का कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। तो चलिए, जब बच्चों आपको एल्टीट्यूड या फिर हाइट गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसी के बदले आपको एल्टीट्यूड भी दिया हुआ रहेगा। ओके बच्चों, तो पहला फॉर्मूला कब लगाएंगे? व्हेन हाइट इज गिवन। ओके, पहला फॉर्मूला। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला आपको कब और कैसे लगाना है, तो वो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, और ये भी जानेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं। देखिए बच्चों, जब आपको किसी ट्रायंगल में साइड दिया हुआ हो, यानी सपोज कर लीजिए कि ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में स्मॉल बी, सी के अपोजिट में सी रहे, और आपको एल्टीट्यूड कहीं से भी आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, कहीं आपको कहा ही नहीं गया हो कि एल्टीट्यूड यानी हाइट है इस ट्रायंगल में, इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों इसके लिए हम लोग पहले एस निकालते हैं। ये एस क्या है बच्चों? ये है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया? एस। सेमी पेरीमीटर, तो पहले आप पेरीमीटर इसका फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर मतलब क्या? इसको आधा कर देंगे। सेमी सर्कल मतलब हाफ, तो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। बोले कोई दिक्कत है? तो चलिए ये हमने कर लिया। अब देखिए, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये फाइंड कर लेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी एस इंटू होगा सारे में, और
एस में ही एक बार ए माइनस करेंगे, एक बार बी माइनस करेंगे, एक बार सी माइनस करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। और कब लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला आपने यह भी जाना। इसके लिए जरूरी है कि आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन में दे रहा है सेमी पेरीमीटर तब तो बल्ले बल्ले है। ओके बच्चों, अब चलिए अब तीसरा जो फॉर्मूला आपको जानना है वो जानना है। देखिए और सब जो फॉर्मूला है ना वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए आप बुक में पेज नंबर M4 में जो फॉर्मूला सब दिया हुआ है ना आप उसको बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मैं वहीं से आपको हर एक चीज बता दूंगा कि कैसे आप बिना फॉर्मूला का आप बना लेंगे। तो आपको जितना फॉर्मूला मैं याद करने के लिए कह रहा हूं उतना ही। तो एरिया निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला था हीरोन्स फॉर्मूला। अब जो हमारे पास है एक है ये वाला ट्रायंगल विथ ट्रिगो, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग कैसे फाइंड करते हैं एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 एरिया का फॉर्मूला होता है, समझेंगे। एरिया का होता है 1/2 CA sin B, ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे CA sin B। अब यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों ये देखिए ये जो है हमारा, ये समझेंगे, ये है हमारा, ये पहले फॉर्मूला लगाएंगे कब, ये वाला साइन थीटा वाला, जब आपके पास एंगल दिया हुआ हो, यानी एंगल का वैल्यू अगर 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह का कुछ दिया हुआ हो, कोई भी एंगल दिया हुआ हो, समझेंगे। ये एंगल अगर दिया हुआ है, देखिए ये साइन बी का मतलब ये बी मैंने लिया। अब देखिए बी के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, और यहाँ पे इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। तो लेकिन हाइपोटेनस जो है ना बच्चों वो हमेशा सी ही होगा, समझेंगे। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, सी ही होगा। और आपको हमेशा जो लेना है वो बेस लेना है। क्या लेना है, ये बेस क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ए क्या है हमारा, बेस है। यानी यही हुआ बेस इनटू हाइट नहीं, हाइपोटेनस ये वाला, यानी 90 डिग्री ये रहा, और इसके सामने वाला साइड ले लेना है, और इसके सामने वाला क्या ले लेना है, पी। ये नहीं लेना है, ये बेस ले लेना है, समझ में ना। इसके सामने वाला जो ये पी है इसको छोड़ देना है, और नीचे वाला आपको ए पूरा ले लेना है। क्या लेना है, पूरा लेना है ना। ये समझ में रहा है। फिर से आप समझिए बच्चों, अगर इसी फिगर में आपको ये वाला दे देता तब क्या होता, तब क्या करते, तो 1/2 क्या हो जाता फॉर्मूला। तो आपको मैंने कहा कि पहले हाइपोटेनस देखना है तो बी, और बेस देखना है ए, तो क्या हो जाएगा ए बी, और साइन क्या हो जाएगा सी, समझ रहे ना, ये साइन सी। अगर बच्चों इसी फिगर में अगर इस तरह से दे देता, क्या दे देता कि यहाँ पर ऐसे हाइट है, तब क्या करते, और ये एंगल अगर आपको दे देता है ना, ये वाला एंगल ए बी सी में, तब आप क्या करते, तो देखिए ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। अब बोलिए, देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस लेना है तो सी लेना है। और क्या लेना है, जिस पे 90 डिग्री है इधर से, ये देखिए 90 डिग्री आया तो ये वाला बेस हुआ, तो ये बेस लेना है। तो ये क्या हो जाएगा BC, साइन क्या लेना पड़ेगा A। तो हमने BCA यानी ABC तीनों के लिए 3 फॉर्मूला आपको बता दिए। तो ये हो गया बच्चों एरिया निकालने का 1 2 3 मेथड, जिस तरह से हम लोग ये फाइंड करेंगे। आपको घबराना नहीं है, जब आएगा क्वेश्चन में तो फिर मैं समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके चलिए, तो ये एरिया हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग एक लास्ट बेसिक ये जानेंगे कि एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चलिए एकदम इजी वे में उसको हम लोग समझ लेंगे। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसको हम लोगों ने ए कह दिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए। दैट मींस बच्चों हमने इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया।
तो आप देखेंगे कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ये जो हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये a नहीं, यहाँ से यहाँ a, तो ये हो गया a का हाफ और ये हो गया 1 का हाफ। देखिए a/2 प्लस a/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो a होता है, यानी हाफ हाफ हो गया और दोनों मिलकर a हो गया। तो ये हाफ हो गया, ये आ गया। इसका फॉर्मूला देखिए ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला a है, समझा है ना, सॉरी। तो ये हो गया हमारा h और ये वाला हो गया p और ये हो गया b। तो देखिए आप इसको फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अगर मैंने a b c और ये d का दिया तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलिए। तो बच्चों हमने अभी बताया कि हाइपोटेनस बड़ा है तो इसमें माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, a/2 का होल स्क्वायर। क्यों करेंगे, समझा है ना। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो बच्चों देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, यानी ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, दैट मीन्स 4, देखिए ये हो गया 4, ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा तो 3a स्क्वायर बाय 4, ये क्या हो गया वो मेरा हाइट हो गया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों देखिए बच्चों इस पे रूट भी होता है ना, मैंने छोड़ दिया, इस पे रूट होता है, इस पे रूट होता है। तो आप देखेंगे कि ये हो गया 3a स्क्वायर बाय 4 का रूट। तो बच्चों देखिए 3 का रूट तो नहीं होगा, रूट 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया हाइट, क्या हो गया हाइट। अब देखिए यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है a है और हाइट क्या निकला है √3a/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए √3/4 और a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया का एक नया फॉर्मूला, वो किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ओके। और ये हो गया दूसरा फॉर्मूला हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, बार बार यूज होगा। तो चलिए बच्चों आपने देखा, और पेरीमीटर तो आप जानते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया a प्लस a यानी 3a। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान बेसिक है और हमने आपको बड़े इजी तरीके से आपको समझा दिया है। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, उसका यूज होगा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं कि काफ़ी गर्मी है और अभी सेटअप तैयार नहीं हुआ है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए